पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म जयंती पर केंद्र सरकार द्वारा पूरे भारतवर्ष में सुशासन दिवस के रूप में जन्म जयंती को मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में आज उज्जैन जिले के तराना तहसील में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजपाल सिंह जी सिसोदिया हमारे बीच में हैं। कार्यक्रम के पश्चात हम उनसे आज कुछ जानकारी लेना चाहेंगे कि किस प्रकार से कार्यक्रम आयोजित हुआ है और किसानों के लिए मोदी जी ने जो कि कहा था कि उनके खाते में जो राशि आज प्रदान की गई है तो वो किस प्रकार से की गई है और कब मिलेगी या मिल चुकी है। मैं प्रवक्ता जी से बात करना चाहूँगा। सर, ये बताइएगा कि आज जो कार्यक्रम हुआ है, आज अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में सुशासन के रूप में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो मोदी जी द्वारा लगभग 18 लाख करोड़ परिवार के खाते में जो राशि डाली गई है तो हस्तांतरण हो चुकी है, मतलब राशि को मिल चुकी है किसानों को। देश के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न और जिन्होंने इस देश के किसानों का मान बढ़ाने का काम किया, ऐसे मान्यवर अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज जन्म जयंती है। 25 दिसंबर उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत इस देश के 9 करोड़ किसान परिवारों के खातों में आज 18,000 करोड़ रुपए की राशि किस्त के रूप में, सम्मान निधि की किस्त के रूप में डालने का काम किया है। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कंप्यूटर के सिंगल क्लिक से यह राशि किसानों के खातों में डालने का काम कर दिया है। जी सर, हमारे साथ में किसान खड़े हैं, इनके मोबाइल पर यह मैसेज आ गया है। आप देखेंगे उनके खाते में राशि डल चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ कुछ किसान हैं अभी आज की डेट में जो उनके खाते में अभी राशि हस्तांतरित की गई थी। मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा जूम ले, मैसेज किसान के मोबाइल से हम देख रहे हैं। ये मैं पढ़ के सुना देता हूँ। आदरणीय प्रवक्ता जी हमें सुना रहे हैं। इनके खाते में 2,000 रुपये क्रेडिट अकाउंट नंबर 100 PM किसान और आगे उनका टेलीफोन का डिटेल लिखा हुआ और खाते का डिटेल लिखा हुआ और अब इनके खाते में टोटल बैलेंस कितना हो गया ये लिखा हुआ है। हमारे इस प्रकार का मैसेज आ चुका है कि किसानों के खातों में राशि जा चुकी है। सर, एक और यह प्रत्यक्ष प्रमाण मैंने देने का काम आपके माध्यम से किया है। धन्यवाद सर। एक और प्रश्न था सर, जैसा कि विपक्षी के लोग जो किसान अभी बॉर्डर पे वहाँ बैठ कर वो जो विरोध कर रहे हैं इस बिल का, लेकिन मोदी जी ने आज कहा कि किसानों के पक्ष में और किस किसानों से मोदी जी ने चर्चा करी जो पूरा देश ने लाइव सुना, तो किसानों ने कहा कि नहीं हमारे लिए सही है। तो सर, ये विपक्ष के लोग फिर इसका विरोध क्यों करवा रहे हैं? वास्तविक में देश के समक्ष एक झूठ फैलाने का काम लंबे समय से हो रहा है। ये देश कृषि प्रधान देश है और पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी भी खेती किसानी को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। यह पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने थे तब से किसानों को सूट लेने का काम हुआ, जिस काम को आगे बढ़ाने का काम माननीय मोदी जी ने किया। देश के किसानों का सम्मान बढ़ाने का काम किया हमने KCC के माध्यम से, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। उसके बाद में देश के किसानों की फसल अगर खराब हो जाती थी तो प्रधानमंत्री फसल बीमा से हमने उनको क्षतिपूर्ति देने का काम किया। आज इस देश के अंदर कृषि बिल के जो संशोधन होने का काम हुआ, 3 कृषि बिल लागू हुए जो संशोधित, उसके बाद में यहाँ के मध्य प्रदेश सहित देश भर के किसानों की माली हालत सुधारने का काम होगा, उनकी उपज को सही बिक्री होने का काम होगा। क्या है कि किसान जो है अभी तक अधिकतम उत्पादन तो पैदा कर चुका है, पर उसके द्वारा उत्पादित फसल का सही दाम मिल जाए, उसे सही मार्केट मिल जाए, ये काम पहले किसान कानून के तहत हुआ है। दूसरे किसान कानून के तहत जो है खेती में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हुई है। किसान अगर अपने खेत के अंदर फसल लगाएगा और फसल लगाते समय अगर उसको उचित भाव पर वो जो है कॉन्ट्रैक्ट करके व्यापारी को उसको बेचने का काम कर लेगा तो उसे एक आय की सुनिश्चितता होने का काम होगा। और तीसरी बात, आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन करने का काम किया है। ये तीनों कानून किसानों के लिए जो है स्वर्णिम होंगे, किसानों के भविष्य के लिए स्वर्णिम होंगे, किसानों के आने वाली पीढ़ी के लिए उचित होंगे। परंतु कुछ स्वार्थी तत्व, वाम दल और वे फांसीवादी ताकतें जो इस देश को पुनः
बेवों पर पहुंचाने देना नहीं चाहते हैं। वे चाहते हैं कि यहाँ का किसान अन्नदाता और गरीब होता चला जाए। जिन्होंने उनका शोषण किया, वो शोषण करने वाला वर्ग आज जो है इस किसान बिल की झूठ फैलाने का काम कर रहा है, किसानों को बरगलाने का काम कर रहा है। मैं समझता हूँ कि आज जिस प्रकार से ये कार्यक्रमों के माध्यम से देश भर के किसानों ने माननीय मोदी जी को सुना है, पूरी स्थिति साफ हो चुकी है। देश का किसान ये समझ चुका है कि माननीय मोदी जी, माननीय शिवराज सिंह जी, इनकी जो नीति है वह नीति किसान हितैषी नीति है। और जो लोग बॉर्डर पे बैठे हैं, सिंधु बॉर्डर पे बैठे हैं, जो किसान छद्मवेशधारी किसान बनकर बैठे हुए हैं, वे इस देश को आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं, इस देश को वो पीछे ले जाना चाहते हैं। वे ताकतें आज किसानों का रूप धरकर और इस किसान बिल के कल्याणकारी योजना को जो है जन कल्याणकारी योजना को विरोध करने का काम कर रहे हैं। हम सब लोग आज इस कार्यक्रम के माध्यम से किसानों के बीच में हम हैं, किसानों से बात करी तो ये बात सामने आई कि किसान मोदी जी के साथ हैं। जी, तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजपाल सिंह जी सिसोदिया, जो कि जिन्होंने कहा है कि जो बिल है ये किसानों के पक्ष में है।